नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, वैसे तो आपने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से जुड़ी कई खबरें देखी होंगी, लेकिन आज हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको ये लगेगा कि क्या कोई इंसान या कोई पार्टी इस हद तक काम कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक आरटीआई का जवाब है और 3 साल लिखे हुए हैं उस आरटीआई के जवाब में। जनवरी 2021, फरवरी और मार्च 2021 में 3 महीने, 2021 के पहले 3 महीने। अब बोलिए कि ये 3 महीने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी जनवरी, फरवरी और मार्च में इस देश में कोविड संकट था, भयानक। लोग लॉकडाउन से परेशान थे। दिल्ली से मजदूरों का काफिला देश के अलग अलग राज्यों की ओर पलायन कर रहा था और उसी वक्त पता है अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि जनवरी में 32.52 करोड़, फरवरी में 25.33 करोड़ और मार्च में 92.48 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब ये कि 3 महीनों में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल ने 150.33 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए अपनी छवि चमकाने पर। उसी वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, लोग अस्पतालों में बेड के लिए तरस रहे थे और ये भाई साहब 150 करोड़ अपना प्रचार करने पर लगा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई से मिली जानकारी कह रही है और उस आरटीआई की कॉपी को हमने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। एक तरफ लोग तड़प रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, ये बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। और मैं बताऊं, बड़े बड़े मीडिया मालिकों को ऑब्लाइज किया गया उस दौर में जब देश का आम आदमी मर रहा था कि कैसे केजरीवाल की छवि को चमकाया जाए। केजरीवाल की कहानी बस इतने पर खत्म नहीं होती। इस कहानी की कई परतें हैं जो हम खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आज केजरीवाल से जुड़ी 2 अहम खबरें आई। पहली खबर, एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ तथा कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये व्हाट्सएप चैट जो है सत्येंद्र जैन का है और उस व्हाट्सएप चैट में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि घी का टीन तैयार है तो हाँ भाई, पूरे है ना, पूरा भरा हुआ है ना, तो हाँ 15 केजी या 15 लीटर लिखा हुआ उसके बाद कहा जाता है कि कहाँ डिलीवर करना है, तो हैदराबाद वाली सिस्टर के पास। दिल्ली नहीं तो नहीं, दिल्ली नहीं, सीधे हैदराबाद वाली सिस्टर के पास कर दो डिलीवर। ये व्हाट्सएप चैट सत्येंद्र जैन ने जो नंबर चुनाव आयोग को दिया है अपने एफिडेविट पे, उसी नंबर से ये व्हाट्सएप चैट सारे किए गए हैं। और वो हैदराबाद वाली सिस्टर कौन है इस पूरे प्रकरण में? कभी सोचा है कि जिन्हें ये घी का कनस्तर, घी का टीन देने की बात कर रहे हैं? ये घी के टीन की बड़ी कहानियां हैं। ये दरअसल कोडवर्ड था जो पैसों के लिए इस्तेमाल होता था और बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई किस्से कहानियां आपने सुन भी रखी होगी। कुछ दिनों पहले सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है, उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कुछ इसी तरह के व्हाट्सएप चैट भेजे थे और ये दावा किया था कि आप चाहें तो अपनी तरफ से वेरीफाई कर लें। और सुकेश चंद्रशेखर का कहना था कि शराब घोटाले के लेन देन का वो गवाह रहा है और वो सरकार को बहुत कुछ बताना चाहता है, उसे वादा माफ गवाह बनाया जाए। हालांकि उसका क्या हुआ लेकिन नहीं पता, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के जो दावे हैं, जो स्क्रीनशॉट्स लगाए उसने व्हाट्सएप के, वो अपने आप में काफी विस्फोटक थे। एक और बड़ी बात जो ईडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कही गई वो ये कि जितने वक्त ये शराब घोटाला चल रहा था उस दौरान 170 फोन बर्बाद किए गए आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा, डिस्ट्रॉय कर देते थे। जैसे जिसमें लेन देन की बात होने के बाद फोन ही डिस्ट्रॉय, डैमेज। और इस तरह 170 फोन डिस्ट्रॉय किए जिसमें लाख लाख रुपए से के महंगे आईफोन वगैरह भी थे। ये बातें ईडी ने कोर्ट में बताई है। अच्छा, कोई आदमी कुछ नहीं करेगा तो फोन क्यों डिस्ट्रॉय करेगा, क्यों बर्बाद करेगा? और वो भी नया फोन जिसमें कोई खराबी नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है
कि अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछा कि आपका पुराना फोन कहाँ है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है। बोला कि कुछ तो नंबर वगैरह याद होगा, तो नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और इसी आधार पे ईडी ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे शातिर क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ईडी का कहना था कि पहले तो समन भेजा, वो नहीं आए, उसके बाद जब लाया गया तो भूलने का बहाना बनाया, और ईडी ने कोर्ट को बताया कि ये आदमी इतना शातिर है कि जेल के अंदर अपनी पत्नी से उस तरह के खाने मंगा रहा है ताकि इनका शुगर लेवल थोड़ा शूट अप कर जाए और जेल से निकलकर कम से कम ये अस्पताल तक पहुंच जाए, क्योंकि अस्पताल में एक बार पहुंच गए तो फिर मिलने जुलने का सिलसिला वो फिर अलग सिस्टम काम करता है वहां पे। तो इस तरह की साजिश रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए, ये ईडी का कहना है। और इसके साथ ही बहुत सारे सबूत भी ईडी ने दिए हैं, कोर्ट में सबमिट किए हैं। बस ये सारी बातें हम सिर्फ इस देश के लोगों को बता रहे हैं ताकि सच्चाई आपके सामने आ सके कि कौन क्या कैसा है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।